अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम सईदा कामना नदीम, आई एम योर बायोलॉजी टीचर फॉर क्लास 9th। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कंपाउंड टिश्यू का। कंपाउंड टिश्यू को हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू का भी नाम देते हैं। इसमें हम फर्दर जो है वो डिवीजन देखेंगे कि कंपाउंड टिश्यू की कितनी टाइप्स होती हैं, जो कि हैं जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू। लेकिन आज अपने लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जाइलम टिश्यू की डिटेल को। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे कि जाइलम टिश्यू की डेफिनेशन क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसका क्या फंक्शन है प्लांट टिश्यूज़ में। तो हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है कंपाउंड टिश्यू या कॉम्प्लेक्स टिश्यू। हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू की टाइप्स को, लेकिन इससे पहले कि हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू की टाइप्स को स्टडी करें, हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू या कंपाउंड टिश्यू हम किसे कहते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू वो टाइप ऑफ टिश्यू है जो कि कंपोज्ड होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, या हम यूँ कह सकते हैं अ कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स टिश्यू इज़ कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। यानी ऐसा टिश्यू जो कि एक से ज़्यादा टाइप ऑफ सेल से मिलकर बनता है, ऐसे टिश्यू को हम नाम देते हैं कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स टिश्यू का। हम ये देखते हैं कि प्लांट्स में दो टाइप्स होती हैं कंपाउंड टिश्यू की, जैसे कि जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू। हम इनको कहते हैं कलेक्टिवली वेस्कुलर बंडल्स। तो हम वेस्कुलर बंडल्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम आर कलेक्टिवली नोन एज वेस्कुलर बंडल्स। और वो प्लांट्स जो के वेस्कुलर बंडल्स रखते हैं, यानी कि वो प्लांट जिनमें जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ पाए जाते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम नाम देते हैं वेस्कुलर प्लांट्स का। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ भी आप वेस्कुलर प्लांट्स की टर्म पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि इन प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट टिश्यूज़ या कंडक्टिंग टिश्यूज़ पाए जाते हैं, जो कि हैं जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये वेस्कुलर बंडल्स यानी कि जाइलम और फ्लोएम कंपाउंड टिश्यू या फिर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ हैं। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिटेल में जाइलम टिश्यूज़ को। हम ये देखेंगे कि जाइलम टिश्यूज़ जो है वो क्या होते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं और इनके स्ट्रक्चर में कौन से सेल्स शामिल होते हैं जो कि इन जाइलम टिश्यूज़ को बनाते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम वर्ड जाइलम की बात करें तो हम कहते हैं कि द वर्ड जाइलम वॉज ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड जाइलोन मीनिंग वुड। क्योंकि हम ये देखते हैं कि मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ जाइलम टिश्यू जो है वो आपके सामने कौन सी है, वुड है, यानी कि लकड़ी है। इसके अलावा भी जाइलम टिश्यूज़ जो है वो बहुत जगह पर जो है प्रेजेंट होते हैं और हम जाइलम टिश्यू को कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या काम करते हैं, इनका रोल होता है ट्रांसपोर्टेशन करना। और किस चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन करना? जाइलम टिश्यूज़ ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर को, इसके अलावा हम देखते हैं मिनरल सॉल्ट्स को फ्रॉम रूट्स टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। यानी स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं कि रूट्स वाटर और मिनरल सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करेंगी, किससे? सॉइल से। और फिर हम ये देखेंगे कि ये जाइलम टिश्यूज़ जो है ये कंडक्ट करेंगे, यहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट करेंगे इस वाटर को या मिनरल सॉल्ट्स को इन रूट से जो ऊपर वाले पार्ट्स होंगे, जैसे लीव्स हैं, स्टेम्स हैं, बाकी फर्दर जो भी पार्ट्स होंगे जिनको के पानी चाहिए, जिनको मिनरल सॉल्ट्स चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए, तो ये जाइलम टिश्यूज़ ही होंगे जो कि इनकी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जाइलम टिश्यूज़ को हम ट्रांसपोर्टिंग टिश्यूज़ या कंडक्टिंग टिश्यूज़ का भी नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग जाइलम टिश्यूज़ के स्ट्रक्चर की बात करें तो हम ये देखते हैं कि जाइलम टिश्यूज़ ऐसे सेल से मिलकर बनते हैं जिनमें इंतहाई रिजिड सेकेंडरी सेल वॉल पाई जाती है। और ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये रिजिड या हार्ड क्यों होती है? क्योंकि इनका जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है लिग्निन। और लिग्निन जहाँ पर भी किसी भी सेल वॉल में प्रेजेंट होगा तो ये उस सेल वॉल को, चाहे वो प्राइमरी सेल वॉल हो या सेकेंडरी सेल वॉल हो, ये उससे क्या प्रोवाइड करेगा? ये प्रोवाइड करेगा रिजिडिटी या फिर स्ट्रेंथ या फिर हार्डनेस। तो हम ये कह सकते हैं कि जाइलम टिश्यूज़ क्योंकि एक बहुत ही रिजिड सेकेंडरी सेल वॉल रखते हैं, जिस वजह से एक और जो फंक्शन ये जाइलम टिश्यूज़ परफॉर्म करते हैं वो ये है कि ये प्लांट बॉडी को सपोर्ट या स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह हमने देखा था सपोर्ट टिश्यूज़ के केस में,
कि सपोर्ट टिश्यूज़ प्लांट बॉडी को स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे। इसी तरह जाइलम टिश्यूज़ एक रिजिड सेकेंडरी सेल वॉल रखने की वजह से किसी भी प्लांट पार्ट को या किसी भी प्लांट बॉडी को क्या करते हैं, सपोर्ट या फिर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। स्टूडेंट्स, हम देख लेते हैं कि जाइलम टिश्यूज़ के स्ट्रक्चर में कौन से सेल्स या कौन से कंपोनेंट्स जो है वो शामिल होते हैं। तो हमें पता है कि जाइलम टिश्यूज़ बने होते हैं दो टाइप्स के सेल्स से, जिसे हम कहते हैं वेसल एलिमेंट्स या वेसल सेल्स, और जो दूसरी टाइप है वो है ट्रैकीड्स। अगर स्टूडेंट्स हम लोग बात करें किसी भी वेसल एलिमेंट या वेसल सेल की, तो हम ये देखते हैं कि ये वेसल एलिमेंट या वेसल सेल जो होते हैं ये शॉर्टर इन लेंथ होते हैं। लेकिन अगर ट्रैकीड्स की हम बात करें तो ट्रैकीड वो सेल या वो स्ट्रक्चर है जाइलम टिश्यू का जो कि लॉन्गर होता है एज़ कम्पेयर टू वेसल एलिमेंट। इसके अलावा अगर हम ये कहें कि वेसल एलिमेंट का कैसे स्ट्रक्चर होता है, तो हम ये देखते हैं कि वेसल एलिमेंट्स की जो एंड वॉल्स होती हैं वो मौजूद नहीं होती, और ये आपस में जो सेल्स होते हैं एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा जो सेल होता है वो सबके सब आपस में क्या होते हैं, ज्वाइन होते हैं और लंबी लंबी ट्यूब्स की फॉर्म में आपको नज़र आते हैं। यानी वेसल एलिमेंट्स के अंदर एंड वॉल्स नहीं होंगी और दे आर ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग ट्यूब्स। लेकिन अगर हम लोग ट्रैकीड्स की बात करें तो ट्रैकीड्स जो होते हैं ये स्लेंडर इन नेचर होते हैं। यानी ये आपको जो है वो किस तरह के नज़र आएंगे, ये आप लोगों को जो है वो नज़र आएंगे ट्यूब की ही फॉर्म में, और हम ये देखते हैं कि इनकी जो एंड वॉल्स होती हैं वो मौजूद होती हैं, यानी इनकी जो एंड वॉल्स होती हैं वो आपको नज़र आएंगी। और इसके अलावा अगर हम लोग देखें कि किस तरह ये जो जाइलम टिश्यूज़ हैं ये अपना रोल प्ले करते हैं और ये किस किस चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, तो ये हम स्टडी करने जा रहे हैं जाइलम टिश्यू के रोल या फंक्शन में। स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि जाइलम टिश्यूज़ जो है वो क्या काम करते हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन करते हैं या कंडक्शन करते हैं वाटर की या मिनरल सॉल्ट्स की रूट से एरियल पार्ट्स या जितने भी प्लांट के पार्ट्स होते हैं उन तक जो भी पानी या जो भी मिनरल सॉल्ट्स पहुंचेंगे वो सब के सब जो है वो जाइलम टिश्यूज़ के थ्रू ही पहुंचेंगे। और हम ये देखते हैं कि जाइलम टिश्यूज़ वाटर और इन मिनरल सॉल्ट्स को किस फॉर्म में जो है वो ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो हम ये कहते हैं कि ये ट्रांसपोर्टेशन जो होगी ये होगी जाइलम सैप की फॉर्म में। यानी जो अब मिक्सचर या जो आपको मटेरियल नज़र आएगा जाइलम ट्यूब्स में जो कि मूव कर रहे हैं या कंडक्ट हो रहे हैं रूट से एरियल पार्ट्स की तरफ, वो किस फॉर्म में होगा, वो होगा जाइलम सैप की फॉर्म में। स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं कि आज के टॉपिक की आप लोगों को समझ आई है या नहीं। तो मैं आप लोगों से यहाँ पर एक छोटा सा क्विज लेती हूँ। स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास आपके लिए वो है डिफाइन कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड टिश्यू। तो जब भी कॉम्प्लेक्स टिश्यू या कंपाउंड टिश्यू की हम बात करेंगे तो हमें पता है टाइप ऑफ टिश्यूज विच आर कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स आर नोन एज कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। यानी ऐसे टिश्यूज जो कि एक से ज़्यादा टाइप ऑफ सेल से मिलकर बनते हैं, तो ऐसे टिश्यूज़ को हम नाम देते हैं कंपाउंड टिश्यू का या कॉम्प्लेक्स टिश्यू का। इसके बाद स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए वो क्या है, नेम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जाइलम टिश्यू। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जो दो पार्ट्स पढ़े हैं जाइलम टिश्यू के, आप उनके सिर्फ नेम्स लिखेंगे जैसे कि वेसल एलिमेंट्स या वेसल सेल्स, और नंबर 2 हमारे पास है ट्रैकीड्स। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए वो क्या है, गिव स्ट्रक्चर ऑफ जाइलम टिश्यू। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जाइलम टिश्यूज़ में मौजूद जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक बहुत ही हार्ड या रिजिड सेकेंडरी सेल वॉल रखते हैं। और ये जो सेकेंडरी सेल वॉल की रिजिडिटी है ये क्यों होती है, क्योंकि इसका जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है लिग्निन। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो आपको इसके लिए थोड़ी सी सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारे पास जो 4th वन क्वेश्चन है वो क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, वाई जाइलम टिश्यूज़ प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट बॉडी। तो हम ये देखते हैं कि प्लांट बॉडी को जाइलम टिश्यू सपोर्ट क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि इसके अंदर एक स्पेशल फीचर होता है, और वो स्पेशल फीचर क्या होता है कि जाइलम टिश्यूज़ की सेकेंडरी सेल वॉल्स जो होती हैं वो इंतहाई रिजिड होती हैं। और वो रिजिड क्यों होती हैं, क्योंकि इनमें पाया जाता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, और वो कंपोनेंट क्या है, लिग्निन। और लिग्निन जहाँ पर भी पाया जाएगा ये स्ट्रेंथ और रिजिडिटी या हार्डनेस प्रोवाइड करेगा उस सेकेंडरी सेल वॉल को या प्राइमरी सेल वॉल को। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को कैसे आ सकता है, राइट नोट ऑन
कंपाउंड टिश्यू, अगर कंपाउंड टिश्यू पे आपको नोट आएगा तो आप जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू दोनों पर नोट लिखेंगे, यानी दोनों को आप एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे कंपाउंड टिश्यू की। इसके अलावा अगर आपको सिर्फ जाइलम टिश्यू पे नोट आते हैं तो वो कैसे आ सकते हैं, एक्सप्लेन जाइलम टिश्यूज इन डिटेल। तो आप लोग कैसे उसकी डिटेल लिखेंगे, सबसे पहले आप कंपाउंड टिश्यू की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आप बताएंगे कि जाइलम टिश्यू भी जो है वो क्या है, कंपाउंड टिश्यू की ही टाइप है। आप टाइप्स ऑफ कंपाउंड टिश्यू लिखेंगे, यानी जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू के नाम लिखेंगे, और फिर आप जाइलम टिश्यू की हेडिंग बना के आप लोग बताएंगे कि जाइलम टिश्यू जो है वो उसको आप डिफाइन करेंगे। इसके बाद आप उसके स्ट्रक्चर जो है वो एक्सप्लेन करेंगे, और फिर आप उसके स्ट्रक्चर के सब हेडिंग्स बनाएंगे, वेसल एलिमेंट्स, वेसल सेल्स, और नंबर 2 ट्रैकीड्स, और फिर आप उनको एक्सप्लेन करेंगे। और फिर आप लोग जो है ये बताएंगे कि किन मैकेनिज्म्स के थ्रू जो है वो कंडक्शन होती है वाटर की या मिनरल सॉल्ट्स की इन जाइलम सेल्स या इन जाइलम टिश्यूज़। स्टूडेंट्स, आज के लिए आपकी छोटी सी जो एक्टिविटी है वो क्या है कि आप लोगों ने जाइलम टिश्यूज़ की जो डायग्राम्स हैं वो ड्रॉ करनी है। इसके अलावा जो शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने आपको बताया उनको हाईलाइट कर लेना है अपनी बुक में, उनको आप लोगों ने प्रिपेयर करना है और रिटन प्रैक्टिस कर लेनी है। साथ ही साथ जो मैंने आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन बताया है आपने उसको भी हेडिंग्स बनाकर जो है वो एक दफ़ा उसकी जो है वो रिटन प्रैक्टिस करनी है, ताकि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के वक्त आपको किसी किस्म की डिफ़िकल्टी का सामना ना करना पड़े। जी स्टूडेंट्स, तो आज हमने पढ़ा कंपाउंड टिश्यू को। कंपाउंड टिश्यू की हम लोगों ने टाइप्स देखी जो कि थी जाइलम टिश्यूज़ और फ्लोएम टिश्यू। आज के लेक्चर में हमने जाइलम टिश्यूज़ की डिटेल स्टडी की और हमने ये देखा कि जाइलम टिश्यूज़ की डेफिनेशन क्या है, इनका रोल क्या है, और ये कौन कौन सी टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं। जैसे कि हमने स्टडी किया वेसल एलिमेंट्स को और ट्रैकीड्स को डिटेल में। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को एक छोटी सी एक्टिविटी दी, और वो एक्टिविटी क्या है कि आप लोगों ने क्विज़ की रिटन प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इस क्विज़ में पूछे जाने वाले क्वेश्चन पास्ट पेपर्स में रिपीट हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा चांस है कि आने वाले पेपर्स में भी ये ज़रूर पूछे जा सकते हैं। इसलिए आपने जाइलम टिश्यू को लॉन्ग वाइज और शॉर्ट वाइज हर तरीके से प्रिपेयर करना है। इसकी डायग्राम की आपने प्रैक्टिस करनी है पेन से, और अच्छे तरीके से ये आप लोगों ने इस टॉपिक को प्रिपेयर कर लेना है अपने पेपर्स के लिए। उम्मीद है आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।